ऑन करो। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं आज कॉमेडियन नतन रंजन के पास। और दोस्तों आज मैं जैसे ही सनोज मिश्रा डायरेक्टर से मिल के आया हूं, जो बात हुई है मेरी पिछली वीडियो मैंने शेयर की, वो बेचारे अब काफ़ी अपने दर्द बयां कर रहे हैं। कह रहे हैं जिस मतलब नीचे से जिस लड़की को उठाया आज उन्हें मुझे गर्त में गिरा दिया है, बहुत बुरी हालत हो गई है, बहुत करोड़ों रुपये के नीचे आ चुके हैं। और जो इस तरीके की बातें कही है ना उसने, वो कह रहे हैं मेरी माँ भी कह रही है, वो बच्ची है झूठ की बोलेगी। मतलब वो बेचारे की आत्मा रो रही है। क्या सिला दिया है मतलब आप भी कह रहे हो कि मोनालिसा ठीक है और वो गलत है। नहीं, वो कह रहा है कि मेरी माँ भी ये सोच रही है। बताओ, इतनी मतलब इस तरीके की सोचने वाली तो बात ही है, कोई भी सोचेगा। मैं कह रहा हूँ कि आप किसी लड़की को अर्थ से उठा के फर्श पे पहुंचा दिए, ठीक है, उसकी गरीबी देख के आपको दया आ गया, मैं आ गया इंसानियत के तौर पे। हाँ, सनोज मिश्रा ने यही गलती की कि इस दुनिया में ये समय नहीं है किसी को मदद करने का, ये समय नहीं है किसी पे विश्वास करने का, भरोसा करने का। पत्रकार महोदय, मैं कह रहा हूँ आगे, मैं कह रहा हूँ वो सनोज मिश्रा है, इसीलिए वो बर्दाश्त दूसरा आदमी रहता ना, सुसाइड कर लेगा कोई अपनी बेइज्जती होने से पहले। ये सनोज मिश्रा जैसे आदमी जो है ना, वो कैसे अपने, अरे करोड़ों रुपए लगाया हुआ उसने। मैं कह रहा हूँ सनोज मिश्रा करोड़ों रुपया खर्च किया होगा उस लड़की के पीछे, समझ गए। और मैं कह रहा हूँ जो लड़की अपने बाप को बेइज्जत कर सकती है, जो बाप को अपने थाने में, मैं तो यही लठ लेके ढूंढ रहा हूँ उसको, ये कहीं मिल जाए ना। ये मोनालिसा के अंदर तारका और सुपनिका का आत्मा आ गई है। अच्छा। ये लड़की नहीं, ये राक्षसनी है। ये कृष्ण भगवान क्या बोल रही है? मार के कैसे मार के भगवान ने शादी करने से पहले पूछा था राधा ने पूछा कृष्ण भगवान से शादी करने से पहले, कृष्ण तू हिंदू है कि मुसलमान? अबे तेरी माँ खाली खोपड़ी, उस समय मुसलमान धर्म था ही नहीं था। हाँ, ना अल्लाह थे ना पैगंबर, तो कोई था ही नहीं था। नहीं, वो कह रहे 14 साल बाद, 14 वाले कहाँ थे उस टाइम? कोई था ही नहीं था पंचर वाला। 14 साल बाद आया हुआ है, तुमको कहाँ ले गई वहाँ? नहीं तो डायरेक्टर ये भी कह रहे हैं भाई साहब किस तरीके से हम एक्टिंग कराते थे हमें पता है, लेकिन आप डायलॉग मार रही है, ओवर एक्टिंग है ना? मार रही है वो, ये कहाँ से कौन दे रहा है पीछे से? मैं कह रहा हूँ यही देखो, ये अगर ये भोली भाली लड़की रहती, अगर ये सीधा साधी लड़की रहती, ये शरीफ रहती, इसके दिमाग में आया क्योंकि राधा भगवान पे, कृष्ण भगवान पे चली गई कि उस समय मुसलमान पूरे प्रोपेगेंडा। मैं कह रहा हूँ पत्रकार इसका चेक जांच करवाओ। अगर इसको अगर अभी 10 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले होंगे धर्म परिवर्तन करके शादी करने के लिए, मैं कह रहा हूँ। धमकी दे रही है, कह रही है कि अगर मेरे को तंग किया गया तो मैं कुछ कर लूंगी। अरे अच्छा कर लूंगी, मार मार के तुम्हारा जो आंख है ना, उल्लू का आंख जैसा बना दूंगा मैं। मिल जाइए तू कभी। अबे गई कुंभ में, इसको सपोर्ट किया हिंदुओं ने, हमने, आपने, तमाम लोगों ने किया कि हिंदू लड़की है, इसलिए लोगों ने सपोर्ट किया। कत्थई आंखें, कत्थई तरह कत्था चुना पान की तरह खा जाऊंगा, समझ गई ना तू? ज्यादा आजकल जो बोल रही है ना। अब देखो माला बेचने गई कुंभ में, गरीब लड़की, लोगों को, देश की जनता को यही, अरे वैसी आंखें तो सब बगुला की भी है, वैसे आंखें तो सबकी है ना। तुम्हारे पास कुछ शक्ल है ना, सूरत है ना, तुमको बोलने आता है ना, लिखने आता, ना हिंदी भी ठीक से चाल। मेले तेरी लादा भगवान ने बोला था, सनोज भी इतना तरीब नहीं है, यहाँ हाथ लगाता था, वहाँ हाथ लगा था, तेरे तो मार के जो है ना मिलना चाहिए कहियो, मिलना चाहिए कहियो, यहाँ छूता था। वो बेचारा देखो सीधा साधा डायरेक्टर आदमी है। सनोज मिश्रा कह रहा मैंने तो बेटी की तरह माना, और कह रहा है कि इतने दिन हो गए, पहले कहती थी 16 साल की हूँ, 18 साल की। अब देखो तू कभी बोलती है 16 की है, फिर अचानक ये वो होता है ना, रात में जैसे कली है और सुबह फूल खिल गया, और तू बोल तुम। अच्छा ये बताओ केरला कैसे चली गई? अगर मान लो किसी अब्दुल से ही प्यार हुआ, यूपी बिहार मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, अगल बगल में कहीं नहीं, केरला कैसे चली गई? आप समझ रहे हो ना। मेन केरला से जो तो कह रहे हैं चिंता का विषय यही बन रहा है कि ये किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। जो चीज एक तरफ केरला फाइल दिखा रहे हो, एक तरफ धुरंधर दिखा रहे हो, खोल रहे हो, लेकिन ये तो आग, एक वो कनिका होगी, एक पाव भाजी वाली, बड़ा पाव वाली ले गई, सब ये क्या चल क्या रहा है? बड़ा पाव वाली चली गई कटा पाव के पास, कटा केला के पास, ये चली गई वो अब्दुल के पास। अच्छा मैं कह रहा हूँ गृह मंत्रालय से जांच होनी चाहिए। ये जितने भी हिंदू लड़कियों, अच्छा हिंदू अब इन्फ्लुएंसर लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। वो कनिका शर्मा भी हिंदू है, ये मोनालिसा भी, ये बड़ा पाव भी। सोनाक्षी सिन्हा टारगेट किया जा रहा है, कह रहे इनके साथ कुछ नहीं गलत होगा, लेकिन ये टारगेट है नीचे इस चीज फैलाई जाए, कुछ नहीं होता, सब बेकार की बात। मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि भैया मेक इन मीडिया जो है ये चैनल बहुत अच्छा है, ठीक है, तो लोग जाके देख रहे हैं चैनल पे। अब ये चैनल पे जाने के बाद पता चलेगा ना कि ये चैनल क्या दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। अब जो ये चैनल दिखाएगा 10 लोग वही देखेंगे, अब वो 10 लोग 50 लोग वही बताएंगे, वो 50 से 100 1000 यही होता रहेगा। मैं कह रहा हूँ कि जांच होनी चाहिए गृह मंत्रालय से इसके बड़ा पाव की और ये इसकी तीनों लड़की की। ये जितने भी इन्फ्लुएंसर लड़कियां मुस्लिम से शादी कर रही हैं, इसका जांच हो,
पूरी हिस्ट्री खंगाला जाए कि इसको कहाँ से फंडिंग आ रहा है, कैसे ये, अरे 6 महीने में इसको प्यार हो गया। प्यार तुमको कुछ दिखाई दे रहा है? प्यार ये मतलब कह रही है कि तिलक लगा रहा है, वो जनेऊ पहन रहा है, सब वो गला में रुद्राक्ष पहन रहा है। कहा कि क्या होता है हिंदू मुसलमान? तिलक तो कसाब भी आया था ताज होटल में, तो उसके पास भी तिलक और कलावा था कि नहीं था? हाँ, पाकिस्तान से आया था ताज होटल पे, वो भी तो तिलक और कलावा लगा के आया था। तो तिलक और कलावा तो दिखावा है, तिलक और कलावा लगा के ही तो हिंदू धर्म को जो है कि ये लोग खत्म कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई हमें, मैं कह रहा हूँ ये अगर मिल जाए इसको, देश की दुनिया की लड़की जितने भी लोग हैं इसको अनफॉलो करे, इसको सपोर्ट नहीं करे। और देखना, मैं कह रहा हूँ उसने ड्रम या फ्रिज खरीद लिया होगा। अच्छा, ड्रम और फ्रिज खरीद लिया होगा वो अब्दुल ने। अब आप 6 महीना 2 महीना रुक जाओ, पहले इसका जितना पैसा होगा इसको निकाल लेगा, इसका फेम खत्म होगा इसका। अच्छा, जो लड़की अपने परिवार का बाप मतारी नहीं हुआ, फैमिली का, वो सनोज मिश्रा का हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ चलो सनोज मिश्रा गलत है, ठीक है, उसके माँ बाप तो झूठ नहीं बोलेंगे, उसके भाई तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। वो तो कह रहे हैं बहन कहता था, घर आते थे और कहता था फिल्म एक्टिंग अच्छा, फिर तरह मार के तरह जो है ना, समझ के नहीं आ रहा है ये क्या? कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि घर वाले को तो थाना में बैठवा दी, घर वाले को थाना में पुलिस चक्कर कटवा रही है, कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा रही है ना, कटवा रही कि नहीं कटवा रही? तो माँ बाप क्या गलत है? अरे माँ बाप ने इतना मेहनत से उसको पाला, गरीब लड़की है आदि ये है, तो इसको तो माँ बाप के साथ रहना चाहिए, इसको अपने जैसे लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे ये जिस जगह से उठ के गई है, इसको तो अपने आसपास की जितनी लड़कियां हैं, चाहे इसके समुदाय के लोग आसपास के जो आज भी फुटपाथ पे रह रहा है, उसके लिए इसको काम करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो ये बच्चा पैदा करने की मशीन बनने जा रही है केरला। और वहाँ पे देखना, ये बच्चा पैदा करेगी, एक इधर एक इधर एक इधर और एक कंधे पे, और ये बुर्का भी पहनेगी, आप देख लेना। ये जैसे वो पहन रही है ना बड़ा पाव, ईद मना रही है, त्योहार मना रही है, ये पहने, ये बुर्का पहनेगी अभी 2-4 दिन में, 10 दिन में, और वीडियो बनाएगी। लाधा जी ने बोला था, त्रितिन भगवान थे कि तू हिंदू है कि मुस्लिम है, तेरे तो मार के तुरंत जैसे लड़की को जो सीधा कर देना चाहिए। और डायरेक्टर सुनो से अभी मेरी बात हुई, मैं अभी बात करके आ रहा हूँ भाई रतन के पास। वो तो बेचारा कह रहा है कि जी, मैंने कहा कि आप चाह कह रहे हो, क्या क्यों परेशान हो, गई सो गई, बर्बाद हो गई। कह रहे भाई मैं चाह रहा हूँ कि आंखें और खुले। मैं फिल्म भी इसी पे बना रहा था कि किस तरीके से कन्वर्जन हो रहा है, लव जिहाद। आप तो सनोज मिश्रा कि मेरा ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम आगे कोई ना जाए। बस सनोज मिश्रा को आप ऐसी पिक्चर बनानी चाहिए जो इन लड़कियों को कैसे झांसा में लाना। मैं इसको सजा दिलाना चाहता हूं। नहीं, सजा तो इसको मिलेगी, सजा देखना मिलेगी इसको। ये रोड पे आ जाएगी, ये भीख मांगेगी, फिर वहां जाके, और कुंभ में अगर अगली बार ये दिख गई माला बेचते ना, तो मार के इसका सारा माला जो है कि छीन लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रतन भाई अपनी बात रखने के लिए। देखिए जिस तरीके से मैं लगातार इसको कवर कर रहा हूँ, बारिश हो गई, इसकी वजह से बीच में रुकना पड़ रहा है, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं रतन रंजन के विचारों से, आप कितना सहमत है? लगातार इस पे जो अपडेट है, अब को एक्टरों से भी बात करके मैं आपको दूंगा। बने रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।